हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली के बारे में, जिसे आमतौर पर लोग सेप्टम के नाम से जानते हैं। ये झिल्ली क्यों होती है और अगर झिल्ली है तो उसका क्या कारण है और फिर उसके इलाज क्या हैं, और अगर इलाज ना कराया जाए तो महिलाओं में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। तो चलिए आज डिटेल में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। नॉर्मली जो यूट्रस है, बच्चेदानी का शेप होता है वो बिल्कुल ही हार्ट के समान होता है, यानी कि जो बीच का पार्ट होता है उसमें हल्का सा एक डिप्रेशन होता है। और बच्चेदानी के अंदर की बात करें तो उसके अंदर में एक झिल्ली होती है जो जन्मजात भी हो सकती है, जिसे हम लोग सेप्टम बोलते हैं। और नॉर्मली बच्चेदानी दो पार्ट में डेवलप करता है और वो बाद में आकर के ज्वाइन हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये झिल्ली कंप्लीटली खत्म नहीं होती है और उसके बाद ये झिल्ली रह जाने के कारण महिलाओं में तरह तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तो ये जो यूट्रस का शेप होता है वो हार्ट शेपेड होता है और नॉर्मली इसमें जो कैविटी होती है वो काफी स्पेशियस होती है, लेकिन कभी कभी देखा जाए तो बच्चेदानी का ऊपर का सतह बिल्कुल ही फ्लैट होता है, यानी कि उसके अंदर में जो झिल्ली होती है वो रह जाती है। और उस झिल्ली का जो है वो दो प्रकार हो सकता है, या तो वो झिल्ली इनकम्प्लीट हो, यानी कि झिल्ली बच्चेदानी के अंदर आधी दूर तक हो, या झिल्ली कंप्लीट हो जिसे कंप्लीट सेप्टम बोलते हैं, जो कि बच्चेदानी के ऊपरी भाग से नीचे भाग तक कंप्लीट वो बनी रहती है। और इसे हम लोग कभी कभी सब सेप्टेड यूट्रस भी बोलते हैं। अब बताएंगे कि इससे महिलाओं में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यूँ देखा जाए कि झिल्ली के रहने से बहुत सारी महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना तो उसे मासिक में कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई मासिक के समय कोई पेन होता है। और आमतौर पर देखा जाए तो ये झिल्ली की जो डायग्नोसिस होती है वो तब होती है जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसे मिसकैरेज हो जाए, या तो फिर कभी कभी कंप्लीट सेप्टम होने के चलते उसमें इम्प्लांटेशन का भी फेलियर हो। तो चलिए हम डिटेल में बताते हैं कि अगर महिलाओं में अगर सेप्टम हो तो उसमें मिसकैरेज के क्या कारण हो सकते हैं। तो चूंकि जब बच्चे जो हमारे एम्ब्रियो हैं वो 6 वीक तक वो ग्रो करते हैं और 6 वीक के बाद वो अपना पोषण वो यूट्रस के दीवार से लेते हैं। माँ के जो वस्कुलर सिस्टम है उनसे ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसका कनेक्शन होता है, और एम्ब्रियो जब ग्रो करता है तो सारा न्यूट्रिशन वो यूट्रस से लेता है। और 6 से 8 सप्ताह के बाद जब प्लासेंटल डेवलपमेंट होता है उस समय जो कनेक्शन होता है एम्ब्रियो का, प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है, तो उसे एम्ब्रियो के ग्रो करने में काफी हेल्प होता है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि अगर बच्चेदानी के अंदर झिल्ली है तो उसे कैसे जानते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है HSG, यानी कि हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी, जिसमें कि हम एक डाई डालते हैं और डाई डाल करके हम उसे एक एक्सरे मशीन के सहारे उसका हम जब प्लेट निकालते हैं तो ये पता चलता है कि बच्चेदानी के अंदर में एक दीवार है। वो दीवार या तो कंप्लीट हो सकती है या इनकम्प्लीट हो सकती है। इसको कंफर्म करने के लिए फिर हम एक 3D सोनोग्राफी कराते हैं। 3D सोनोग्राफी में हम यूट्रस को ऑल अराउंड देख पाते हैं कि वो सेप्टम है, सेप्टम की जो मोटाई है वो कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना है, ये सारी जानकारी मुझे 3D सोनोग्राफी से मिल जाती है। और जब इसका डायग्नोसिस हो जाता है, ये पता चलता है कि इसमें सेप्टम है, तो उसके बाद इसका हिस्टोस्कोपी के द्वारा इसका रिमूवल हो जाता है। आज के दिन में ये प्रोसीजर आपको अच्छे सेंटर पर हर जगह किए जाते हैं और साथ ही साथ इस ऑपरेशन के सारे प्रोसीजर को
आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप उसे खुद अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि झिल्ली कितनी थी, उसे कितना काटा गया और फिर वो कंप्लीट उसका सेक्शन कटा या नहीं। तो अब बताएंगे कि ये जो सेप्टम होते हैं कभी कभी स्मॉल होते हैं, तो छोटे अगर सेप्टम है उसे सीजर से दूरबीन के सहारे काट दिया जाता है। कभी कभी अगर कंप्लीट सेप्टम हो तो उसे एक सेटिंग में कंप्लीट ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसे हम फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि 80% सेप्टम को हम लोग काट के क्लियर कर लेते हैं और जो बचे हुए सेप्टम होते हैं उसे हम सेकेंड लुक हिस्ट्रोस्कोपी करके चेक करते हैं और दोबारा जरूरत पड़ती है तो उसे हम काट कर निकालते हैं। देखा जाए तो 90% केसेस में ये फर्स्ट राउंड में सेप्टम का रिसेक्शन सक्सेसफुल होता है और 10% केसेस में कभी कभी हमें सेकेंड सेटिंग में जाके ये रिसेक्शन करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस होती है ये काफी सेफ है और अंदर विजन होता है, अंदर लाइट सिस्टम और कैमरा सिस्टम होता है। सो इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप एक ऐसे सेंटर का चुनाव करें जहां पर ये हाईटेक सर्जरी की पूरी सुविधा है और साथ ही साथ ऑपरेशन होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि विद इन 1 to 2 months आप कंसीव कर सकते हैं। इसके लिए कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है। आपको 1 से 2 महीने के बाद एक सोनोग्राफी से चेक करने के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी ट्यूब की कोई प्रॉब्लम है जिसे हम हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान भी चेक कर लेते हैं, अगर ट्यूब की जो है वो पेटेंसी अच्छी है तो नॉर्मल डिलीवरी का भी आप चांस ले सकते हैं। अगर सेप्टम की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है तो फिर हमें जरूरत पड़ती है रीसेटिंग में जाने की। अदरवाइज हम जो कंप्लीट सेप्टम पहली बार करते हैं वो काफी सफिशिएंट होता है प्रेगनेंसी को रखने के लिए और उसे कंटिन्यू करने के लिए। यूं कहा जाए तो कभी कभी इनकम्प्लीट सेप्टम में और कभी कभी कंप्लीट सेप्टम में भी फुल टर्म प्रेगनेंसी की जो संभावनाएं हैं वो देखी जा चुकी है। और यूट्रस की कैविटी चूंकि वो काफी स्ट्रेचेबल ऑर्गन है तो वहां पर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे पलते हैं और बढ़ते हैं वो कभी कभी 9 महीने तक कंटिन्यू कर जाते हैं। उसकी डायग्नोसिस जो होती है वो या तो डिलीवरी के समय होती है या डिलीवरी के बाद होती है। तो ये जो सेप्टम है इससे जो महिलाओं में आने वाली समस्या है नॉर्मली वो है आपका कंसीव करने में प्रॉब्लम होना या फिर कंसीव करने के बाद मिसकैरेज होना। इसके जो इलाज हैं आज हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल हैं और इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यूट्राइन सेप्टम के बारे में कंप्लीट एक जानकारी है, उससे जरूर कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। आप इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली इसको वॉच करें और जो भी आगे आपकी समस्या है आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपने सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।